तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डायरिया या नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ डायरिया। ठीक है, तो इसमें टोटल हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि क्या क्या इस टॉपिक में नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डायरिया में हम लोग को क्या क्या देखना है। तो इसमें टोटल हम लोग 9 टॉपिक, सब टॉपिक या टॉपिक बोलिए उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहला डिफिनीशन को देखेंगे, दूसरा असेसमेंट, तीसरा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट, चौथा डाइटरी मैनेजमेंट, पांचवा मेडिकेशन केयर, छठा इन्फेक्शन कंट्रोल, सातवां स्किन केयर, आठवां पेशेंट एडुकेशन और नौवां वेन टू रिपोर्ट। ठीक है, तो फिर से एक बार इसको समराइज करते हैं कि जो अपना टॉपिक है वो क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डायरिया। नेक्स्ट क्या है, टॉपिक कवर इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्या क्या 9 टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला डिफिनीशन को कवर करेंगे, दूसरा असेसमेंट को, तीसरा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट को, चौथा डाइटरी मैनेजमेंट को, पांचवा मेडिकेशन केयर को, छठा इन्फेक्शन कंट्रोल को, सातवां स्किन केयर, आठवां पेशेंट एडुकेशन और नौवां वेन टू रिपोर्ट। एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज में है, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ध्यान में रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डायरिया वाला है, अगर आप इसको दिमाग में रखते हैं तो जीआईटी से प्रॉब्लम, जीआईटी से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम रहेगा, जितना भी डिजीज रहेगा, तो सभी में ये नर्सिंग इंटरवेंशन यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए एक को ध्यान में रखना है, बाकी अपने को यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिफिनीशन क्या बोलता है कि डायरिया है क्या, तो बोलता है इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, फ्लूइडिटी एंड वॉल्यूम ऑफ स्टूल। डायरिया क्या है, इंक्रीज इन, किस में इंक्रीज होना चाहिए, सबसे पहला या तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाए, या तो फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाए, मतलब फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाए, या वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। अगर ये तीनों केस में कोई भी एक केस है या तीनों केस है, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, एज ए डायरिया। तो डायरिया का क्या हो गया, डायरिया का डिफिनीशन क्या हो गया, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, फ्लूइडिटी एंड वॉल्यूम ऑफ स्टूल। तो सिंपल है, डेफिनेशन हम लोग को ध्यान रखना है। कोई भी पूछे कि डायरिया क्या होता है, तो इंक्रीज इन, 3 चीज़ को ध्यान में रखना है। सबसे पहला कौन है, फ्रीक्वेंसी, दूसरा फ्लूइडिटी और तीसरा वॉल्यूम। बस यही 3 को हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दूसरा टॉपिक अपना था असेसमेंट। असेसमेंट में क्या क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि मॉनिटर स्टूल, उस फ्रीक्वेंसी, कलर, कंसिस्टेंसी, हम लोग को क्या करना है, मॉनिटर करना है स्टूल का। उसमें उस मॉनिटरिंग में हम लोग को किन किन बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले स्टूल की फ्रीक्वेंसी के बारे में देखना है कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट स्टूल का कलर के बारे में हम लोग को मॉनिटर करना है। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी का मतलब होता है फर्मनेस एंड फॉर्म ऑफ स्टूल। फर्मनेस की बात करूँ तो सॉलिडिटी, जो स्टूल पेशेंट का है वो उसका सॉलिडिटी कितना है, फ्लूइडिटी कितना है, सॉलिडिटी कितना है। ठीक है, सॉलिडिटी फ्लूइडिटी से समझ रहे होंगे। फ्लूइड मतलब कि पानी की जो लिक्विड मात्रा, और सॉलिडिटी मतलब लिक्विड की मात्रा कम। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, फर्मनेस एंड फॉर्म ऑफ स्टूल। तो सबसे पहले असेसमेंट में हम लोग को मॉनिटर स्टूल करना है। उसमें भी क्या क्या देखना है, स्टूल का फ्रीक्वेंसी देखना है, स्टूल का कलर देखना है और स्टूल का कंसिस्टेंसी देखना है। नेक्स्ट है चेक डिहाइड्रेशन। तो इसके लिए डिहाइड्रेशन चेक करने के लिए क्या है, ड्राई माउथ है कि नहीं पेशेंट का देखना है, उनका यूरिन लो है या हाई है उसको देखना है, और सनकेन आई है। अगर ये सब तीनों दिख रहा है, जैसे पेशेंट का माउथ ड्राई है, यूरिन आउटपुट लो है, या आँख धंसा हुआ है, सनकेन आई है, तो ये क्या दिखा रहा है, डिहाइड्रेशन कंडीशन ऑफ पेशेंट। तो सबसे पहला मॉनिटर स्टूल, दूसरा चेक डिहाइड्रेशन। थर्ड है मॉनिटर वाइटल साइन, इंक्रीज हार्ट रेट, लो ब्लड प्रेशर, ये सब हम लोग को चेक करते रहना है टाइम टू टाइम। हार्ट रेट की बढ़ गया है, घट गया है, ब्लड प्रेशर लो है, हाई है, तो थर्ड वही है मॉनिटर वाइटल साइन। नेक्स्ट है एसेस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। डिहाइड्रेशन और डायरिया के चलते जो पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हुआ है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या फ्यूचर में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम लोग को एसेस करना है। तो नेक्स्ट वही है एसेस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। नेक्स्ट है नोट फूड, मेडिकेशन एंड ट्रैवल हिस्ट्री।
पेशेंट से बात करना है और उनका फूड के बारे में पता करना है, क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे, क्या खा के आए हैं यहाँ पर। दूसरा, उनको कोई मेडिकेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। नेक्स्ट उनसे बात करेंगे कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, क्या आप यहाँ हॉस्पिटल से पहले और कहीं गए थे या कहीं दूसरे राज्य से घूम के आ रहे हैं, दूसरे देश से घूम के आ रहे हैं। ये सब हिस्ट्री हम लोग को पता रहना चाहिए। उनके फूड का हमको हिस्ट्री पता रहना चाहिए, मेडिकेशन का हिस्ट्री पता रहना चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री पता रहना चाहिए। तो इन सभी को नोट करना है। तो असेसमेंट में हम लोग 5 चीज़ देखें। सबसे पहला है मॉनिटर स्टूल, जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी, कलर और कंसिस्टेंसी को देखेंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब फर्मनेस एंड फॉर्म ऑफ स्टूल होता है। नेक्स्ट चेक डिहाइड्रेशन, और जिसमें ड्राई माउथ, लो यूरिन और सनकेन आई देखेंगे। नेक्स्ट है मॉनिटर वाइटल साइन, जिसमें इंक्रीज हार्ट रेट, लो ब्लड प्रेशर देखेंगे। नेक्स्ट है एसेस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और लास्ट में है नोट करना है किसके बारे में, फूड के बारे में, मेडिकेशन के बारे में और ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो पहला डिफिनीशन हो गया, दूसरा असेसमेंट हो गया, तीसरा है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है गिव ORS फ्रीक्वेंटली। पेशेंट को ORS फ्रीक्वेंटली देते रहना है। पेशेंट को हर एक उनको घोर के 1 लीटर पानी में दे देना है और बोलने कि जब भी आपको प्यास लगे या ना लगे, एक घूंट आपको टाइम टू टाइम रेगुलर इसको लेते रहना है। तो सबसे पहला वही है कि गिव ORS फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट है प्रिपेयर फॉर IV फ्लूइड इफ ऑर्डर। हम लोग को IV फ्लूइड अपना प्रिपेयर करके रखना है। जैसे ही सीनियर से हमको ऑर्डर मिला कि सामने वाले पेशेंट को IV फ्लूइड लगा, हमको रेडी रहना है IV फ्लूइड के लिए। तो सबसे पहला हो गया गिव ORS फ्रीक्वेंटली, दूसरा हो गया प्रिपेयर फॉर IV फ्लूइड इफ ऑर्डर। नेक्स्ट है मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। हम लोग पेशेंट का इनटेक और आउटपुट चार्ट को बना कर रखेंगे, कितना खा रहा है, कितना आउटपुट हो रहा है। नेक्स्ट है इनकरेज इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड लाइक सूप एंड कोकोनट वाटर। पेशेंट को हम लोग को इनकरेज करना है, उसको बताना है कि आप जितना ज़्यादा या तो ले सकते हैं अपने अंदर भोजन, तो सूप लीजिए या कोकोनट वाटर लीजिए। तो तीसरा टॉपिक था फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहला पढ़े गिव ORS फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट है प्रिपेयर फॉर IV फ्लूइड इफ ऑर्डर। नेक्स्ट है मेंटेन इनटेक और आउटपुट चार्ट। नेक्स्ट है इनकरेज इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड लाइक सोप एंड कोकोनट वाटर। तो इस तरह से तीसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट में क्या क्या रखना है। सबसे पहला है प्रोवाइड ब्रॉड डाइट, BRAT डाइट। BRAT क्या शो कर रहा है, B स्टैंड फॉर बनाना, R स्टैंड फॉर राइस, और A स्टैंड फॉर एप्पल सॉस, और T स्टैंड फॉर टोस्ट। ये वाला भोजन सामने वाले पेशेंट को देना है। एप्पल सॉस क्या होता है, एक ऐसा खाना बनता है जिसमें एप्पल यूज करते हैं, शुगर यूज करते हैं, और मतलब कि मसाले के जगह सिनेमॉन यूज करते हैं। इसको मिला के जो बनाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एप्पल सॉस। फिर से बता रहे हैं, एप्पल, शुगर और सिनेमॉन, इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो खाने वाला बनाते हैं उसको बोलते हैं एप्पल सॉस। तो डायरिया वाले पेशेंट को कैसा डाइट देना है, ब्रॉड डाइट। ब्रॉड डाइट क्या है, उसको या तो बनाना देना है, या तो राइस देना है, या एप्पल सॉस देना है, या टोस्ट देना है। नेक्स्ट है सॉफ्ट इजली डाइजेस्टेबल फूड। पेशेंट को एडवाइस करना है या देना है जो कि सॉफ्ट हो, इजली डाइजेस्टेबल हो, जैसे कि माड़ भात मिलता है, खिचड़ी मिलता है, इस तरह जो कि आसानी से डाइजेस्टेबल हो। नेक्स्ट है एवॉइड ऑयली स्पीसीज, हाईली फाइबर फूड, कैफीन, कार्बोनेटेड ड्रिंक। क्या क्या अवॉइड करना है, ऑयली फूड अवॉइड करना है, स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, हाई फाइबर फूड को नहीं खाना है, कैफीन का कंजप्शन नहीं करना है, और कार्बोनेटेड ड्रिंक मतलब कोको कोला जो भी होता है उसका भी कंजप्शन नहीं करना है। नेक्स्ट है जो भोजन हमारा होना चाहिए वो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील होना चाहिए। स्मॉल मतलब कम मात्रा में खाइए लेकिन बार बार खाइए। हम लोग का जैसे डेली रूटीन क्या होता है कि दोपहर में एक बार भरपेट खाते हैं और दिन भर निश्चिंत रहते हैं, लेकिन अगर कोई डायरिया का पेशेंट है तो उसको एक बार भरपेट भोजन नहीं खाना है। क्या करना है, छोटा छोटा मील रखना है। आधा रोटी खाए, फिर 10 मिनट बाद आधा रोटी खा ले, कुछ इस तरह से उनको खाना है। मतलब कि स्मॉल और फ्रीक्वेंट, मतलब लगातार हर थोड़े समय के बाद उसको रिपीट करना है। तो चौथा क्या हो गया, डाइटरी मैनेजमेंट। तो डाइटरी मैनेजमेंट में सबसे पहला हो गया प्रोवाइड ब्रॉड डाइट। नेक्स्ट सॉफ्ट इजली डाइजेस्टेबल फूड। नेक्स्ट है अवॉइड ऑयली स्पीसीज, हाई फाइबर फूड, कैफीन, कार्बोनेटेड ड्रिंक। नेक्स्ट है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाँचवा है मेडिकेशन केयर। मेडिकेशन केयर में सबसे पहला पॉइंट है कि गिव प्रेस्क्राइब एंटी डायरियल एंड एंटीबायोटिक। जो भी प्रेस्क्राइब है उस पेशेंट के लिए वो एंटी डायरियल ड्रग या एंटीबायोटिक उसको देना है। तो सबसे पहला वही है गिव प्रेस्क्राइब्ड एंटी डायरियल या एंटीबायोटिक। नेक्स्ट है जिंक सप्लीमेंटेशन स्पेशली इन चिल्ड्रेन। अगर कोई चिल्ड्रेन को डायरिया हुआ है तो एंटी डायरियल और एंटीबायोटिक के साथ साथ हम लोग जिंक सप्लीमेंट भी उसको देते हैं।
नेक्स्ट है अवॉइड अननेसेसरी ओटीसी। ओटीसी क्या होता है? ओटीसी होता है ओटीसी का फुल फॉर्म क्या है? ओवर द काउंटर ड्रग्स। ओवर द काउंटर ड्रग्स का मतलब क्या होता है? जो हम देखो ओटीसी क्या है? वैसा ड्रग्स जिसके लिए हम लोग को प्रिस्क्रिप्शन का ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए कोई कागज़ का ज़रूरत नहीं है, जिसको कोई डॉक्टर लिख के दिया है नहीं दिया है, वैसा कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब सिंपल हम लोग दुकान पर गए, दवाई का नाम बोले और दे दिया, वैसे दवाई को या वैसे ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं ओटीसी ड्रग्स। तो डायरिया वाले पेशेंट को अननेसेसरी कुछ ओटीसी जो भी ड्रग जो कि गांव देहात में चलता है, जिससे भी पूछोगे डायरिया हो गया है तो ये टैबलेट खा लो, मेट्रोनिडाजोल खा लो, ये खा लो, वो खा लो, दिस दैट नहीं करना है। ठीक है, तो वही है अवॉइड अननेसेसरी ओटीसी ड्रग। ओटीसी के बारे में डिफिनीसन है कि ओटीसी क्या है? तो ओवर द काउंटर ड्रग। ये कैसा ड्रग है? ड्रग्स आर मेडिसिन, नहीं, ओटीसी आर द ड्रग्स सॉरी फिर से करते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स इसका फुल फॉर्म हुआ। ये ऐसा ड्रग है, ड्रग आर मेडिसिन यू कैन बाय विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन यूज टू ट्रीट कॉमन एलिमेंट लाइक एक्ने, पेन एंड एलर्जी। को जो कॉमन प्रॉब्लम होता है उसको ट्रीट करने के लिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन का जो हम दवाई खरीदते हैं दुकान पर सीधे जाके, उसको बोलते हैं ओटीसी ड्रग। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि पेन रिलीवर है तो उसमें टेलिनॉल या आइबुप्रोफेन, इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन का ज़रूरत नहीं है, हम लोग जाके खरीद सकते हैं, जैसे दुकान पर जाके कुछ भी खरीदते हैं। नेक्स्ट है एलर्जी में लोटाडाइन सिट्रीजिन, ये भी ओटीसी ड्रग है। नेक्स्ट है कोल्ड मेडिसिन, सर्दी जुकाम हो गया है तो डेक्स्ट्रोमेथर्पेन और म्यूकिनेक्स खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है एंटासिड में कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब हम लोग सीधे दुकान पर जाकर खरीद सकते हैं, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन का ज़रूरत नहीं है। तो यही बात मेडिकेशन केयर में 3 पॉइंट पे याद रखना। सबसे पहला है गिव प्रेस्क्राइब्ड एंटी डायरियल या एंटीबायोटिक। नेक्स्ट है जिंक सप्लीमेंटेशन स्पेशली इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट है अवॉइड अननेसेसरी ओटीसी ड्रग। देखो ये वाला पार्ट अपने को लिखना नहीं है, बस हम एज ए इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिए। अपने को बस ये 3 पॉइंट याद रहना चाहिए। हाँ, इसको आपको नोट्स में लिखना है, एग्जाम में ना भी लिखे तो चलेगा। नेक्स्ट तो छठा हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या है? इन्फेक्शन कंट्रोल में सबसे पहला पॉइंट है, नेक्स्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल। इसमें सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन। उस केयर में हम लोग को स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन रखना है। हैंड वॉशिंग का जो प्रोसेस होता है, ग्लव्स यूज करना है, गाउन यूज करना है, ये सब प्रोसेस को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला वही है स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन। नेक्स्ट है ग्लव्स वाइल हैंडलिंग स्टूल, जब स्टूल को हैंडल कर रहे हैं तो हम लोग को ग्लव्स का यूज करना है। नेक्स्ट है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल, जो भी उस व्यक्ति के स्टूल के संपर्क में आए हैं उसका प्रॉपर डिस्पोजल करना है। नेक्स्ट है आइसोलेशन फॉर इन्फेक्शियस डायरिया। अगर किसी व्यक्ति में, किसी पेशेंट में इन्फेक्शियस डायरिया है तो उसको आइसोलेशन में रखना है, आइसोलेट करके अदर पेशेंट से रखना है। तो इन्फेक्शन में 4 पॉइंट था। इन्फेक्शन कंट्रोल में सबसे पहला था स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन, नेक्स्ट था ग्लव्स वाइल हैंडलिंग स्टूल, नेक्स्ट है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल, नेक्स्ट है आइसोलेशन फॉर इन्फेक्शियस डायरिया। नेक्स्ट हम लोग 8वां देखते हैं स्किन केयर। स्किन केयर क्या है? स्किन केयर में हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है कि सेफ फूड एंड वाटर हैबिट। पेशेंट को बताना है कि आपका जो हैबिट रहना चाहिए वो सेफ फूड रहना चाहिए, वाटर हैबिट आपको अच्छा रहना चाहिए, शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी का हैबिट रहना चाहिए। नेक्स्ट है हैंड वॉशिंग बिफोर मील। ये सब बातें हम लोग को ध्यान में रखना है कि जब भी आपको मील ले रहे हैं तो हैंड को वॉश करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है अवॉइड स्ट्रीट फूड, मतलब कि आपको बाहर का खाना जो रोड किनारे ठेला पर मिलता है उसको कम से कम खाना है या तो फुल्ली अवॉइड। नेक्स्ट है टीच ORS प्रिपरेशन। ORS प्रिपरेशन कैसे करते हैं? पेशेंट को बताना है कि ORS प्रिपरेशन आप अगर आपके पास नहीं है, आपके आसपास कोई मेडिकल शॉप नहीं है तो आप उसको घर में भी बना सकते हैं। तो ORS का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। देखो ये सब पॉइंट एकदम ब्लड में रहना चाहिए। तो ORS का फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसको बनाते कैसे हैं तो सामने वाले को बताना है, तो सबसे पहले खुद जानेंगे तब बताएंगे। तो सीख लेते हैं। टेक 1 लीटर ड्रिंकिंग वाटर, 1 लीटर वाटर लो, उसमें ऐड 1/2 टी-स्पून मतलब आधा चम्मच साल्ट डालो, 6 चम्मच शुगर डालो और उसको तब तक मिलाते रहो जब तक वो उसमें चीनी डिजोल्व ना हो जाए। और इस तरह से आपका क्या हो गया? ORS बन गया। तो ORS कैसे बनाते हैं? 1 लीटर पानी लेते हैं, उसमें आधा चम्मच साल्ट डालते हैं, 6 चम्मच शुगर डालते हैं और उसको तब तक स्टर करते हैं जब तक उसमें साल्ट पूरी इस तरह से ना घुल जाए। और बताना है कि सामने वाले को कंप्लीट ऑल द मेडिकेशन। नेक्स्ट व्हेन टू रिपोर्ट,
कब हम लोग को अपने हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहला है डायरिया लास्टिंग मोर देन 48 आवर। अगर किसी पेशेंट को 48 आवर तक डायरिया रहा और उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो अपने हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट देना है कि ये पेशेंट सही कंडीशन में नहीं है। नेक्स्ट है ब्लड इन स्टूल। अगर पेशेंट के स्टूल में ब्लड आ रहा है उस केस में भी हमको हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट, अगर हाई फीवर पेशेंट में आ गया है तब रिपोर्ट करना है। और वेरी लो यूरिन आउटपुट, अगर पेशेंट का यूरिन आउटपुट बहुत कम है तो उस केस में भी अपने को हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है। तो इस तरह से हम लोग देखें नर्सिंग मैनेजमेंट या नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ डायरिया। ठीक है, 1 से 2 मिनट में इसको समराइज करते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डायरिया में अपने को यहाँ पर 9 पॉइंट देखे हैं। सबसे पहला डिफिनीसन देखे, जिसमें डिफिनीसन देखे, दूसरा असेसमेंट देखे, तीसरा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट देखे, चौथा डाइटरी मैनेजमेंट देखे, पांचवा मेडिकेशन केयर देखे, छठा इन्फेक्शन कंट्रोल देखे, सातवां स्किन केयर देखें, आठवां पेशेंट एडुकेशन देखें और नौवां व्हेन टू रिपोर्ट देखें। तो सबसे पहले डिफिनीसन देख ली, उसके बाद असेसमेंट में हम लोग देखें कि स्टूल को मॉनिटर करना है, डिहाइड्रेशन चेक करना है, वाइटल साइन चेक करना है, इलेक्ट्रोलाइट एसेस करना है। फिर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट में देखें कि ORS को फ्रीक्वेंटली देना है, आईवी फ्लूइड को रेडी रखना है, इनटेक आउटपुट चार्ट बनाना है। फिर हम लोग डाइटरी मैनेजमेंट में देखें कि पेशेंट को ब्रॉड डाइट देना है, सॉफ्ट इजली डाइजेस्टेबल फूड देना है, ऑयली स्पाइसेस फूड को अवॉइड करना है, जो हमारा मील होना चाहिए वो स्मॉल और फ्रीक्वेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है मेडिकेशन केयर, तो जो आपको हायर अथॉरिटी से मेडिकेशन प्रेस्क्राइब हुआ है वो देना है। अगर बच्चे में डायरिया है तो ध्यान रखना है कि जिंक सप्लीमेंटेशन साथ में देना है और अवॉइड अननेसेसरी OTC ड्रग। नेक्स्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल में हम लोग को ध्यान रखना है स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन। नेक्स्ट है ग्लव्स व्हाइल हैंडलिंग फूड और नेक्स्ट है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल और नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्शिया। और स्किन केयर नहीं, ये स्किन केयर नहीं, ये शायद गलत लिखा गया है, एक सेकेंड, ये स्किन केयर नहीं है, ये है हेल्थ एडुकेशन। इसको यहाँ पर ये वाले टॉपिक में आप लोग 8 नंबर में हेल्थ एडुकेशन लिखिएगा। ठीक है, हम टाइप तो नहीं यहाँ कर सकते हैं, यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर हेल्थ एडुकेशन कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या है, व्हेन टू रिपोर्ट, कब हम लोग को सामने वाले को रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें 2 मिस्टेक हमसे हुआ है, एक स्किन केयर एक्स्ट्रा इसमें लिखा गया था जिस पर हम लोग को बात नहीं करना था, स्किन केयर वाला, और ये पेशेंट एडुकेशन जहाँ टॉपिक बनाए हैं वहाँ पर स्किन केयर हम टॉपिक दे दिए हैं। फिर से बता रहे हैं, इसमें 2 मिस्टेक हुआ है। सबसे पहला मिस्टेक है कि स्किन केयर पर बात नहीं करना था, इस पर बात नहीं करना है। और पेशेंट एडुकेशन जो 8 नंबर टॉपिक दिए उसमें हम लोग इसको मिस्टेक से लिख दिए हैं स्किन केयर को, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। ये वाला है 8 नंबर में, इसको पुट करना है, इसको नहीं करना है। चलिए, ठीक है।